पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज शुरू होने से पहले जहां पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा नाराज थे कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि आप हमारे मुल्क में आकर खेलें, हम उसके बाद आपके मुल्क में जाकर खेलेंगे और इस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले दोनों टीमों को अच्छी गेम प्रैक्टिस जो है वो मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जनवरी में फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ न्यूजीलैंड खेलने के लिए जाता है, वहां पर पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त मिलती है। लेकिन जब न्यूजीलैंड की बारी आती है पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने की, तो तब इनके 9 जनाब जो फ्रंट लाइन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल की वजह से पाकिस्तान नहीं आते। एक खिलाड़ी विल जंग जो है वो काउंटी चैंपियनशिप में चला जाता है और उसको एनओसी दे दिया जाता है। इसके अलावा जो 3 अवेलेबल क्रिकेटर्स थे जो न्यूजीलैंड के बड़े नाम थे, वो जनाब वर्कलोड मैनेजमेंट या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान जो टीम न्यूजीलैंड की आ रही होती है उसके साथ नहीं आते। और जब टीम न्यूजीलैंड से पाकिस्तान के लिए रवाना होने लगती है तो उस वक्त ये खबर आती है कि न्यूजीलैंड के 2 मेन खिलाड़ी फिन एलन और एडम मिल्न ये दोनों इंजर्ड हो चुके हैं और अब पाकिस्तान के दौरे पर ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस नाराज थे कि आप क्यों अब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्रिकेट फैंस जो हैं वो बड़े खुश थे कि चले हमें एक लंबे अरसे के बाद, या यूं कहा जाए तो 1327 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद आमिर और शाहिन अफरीदी इकट्ठे बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। और यहां पर इन दोनों की जो ओपनिंग जोड़ी होगी बॉलिंग के अंदर, ये पाकिस्तान के लिए एक जनाब बेहतरीन पेस अटैक के तौर पर सामने आएगी। और जिस तरह से 90s के दौर में वसीम एंड वकार की ओपनिंग जोड़ी होती थी, उसी तरह से मोहम्मद आमिर और शाहिन अफरीदी जो हैं वो तबाही मचाएंगे और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2024 जीतने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रोशन हो जाएंगे। लेकिन 18 अप्रैल को जो पहला T20 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना है, इस मैच में इस जोड़ी को इकट्ठे बॉलिंग करते हुए हम नहीं देख सकेंगे। उसके पीछे की कहानी क्या है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पहला और दूसरा T20 मैच है उसको क्या खतरा लाहक हो चुका है और क्या रिपोर्ट सामने आई है, ये भी डिटेल्स जनाब आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इन सब से पहले एक खबर है हमारे हमसाया मुल्क भारत से। जब मैंने इनिशियली आईपीएल शुरू हुआ उस वक्त मुंबई इंडियंस के कैंप की कुछ खबरें आपके सामने रखी, तो हमारे जो इंडियन फॉलोअर्स हैं या इंडियन व्यूवरशिप है वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि आप हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो लास्ट नाइट मैच खेला गया है मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके, जिसमें गालिबन 20 रन से मुंबई इंडियंस को शिकस्त मिली है। हालांकि रोहित शर्मा ने 186 रन जो मुंबई इंडियंस ने स्कोर किए, इसमें 105 रन सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा के थे और बाकी बैट्समैन जो हैं वो उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। लेकिन मैच के एंड पर जो स्टेटमेंट हार्दिक पांड्या ने दी, उस स्टेटमेंट को लेकर जो एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलवी धुएंधार बल्लेबाज थे उन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने कहा कि ऑल इज नॉट वेल इन इंडियन मुंबई इंडियंस कैंप। सो जो एडम गिलक्रिस्ट ने बात की ना, वो आपके सामने कोट एंड कोट रखने से पहले एक स्टेटमेंट के केवन पीटरसन जो है उनकी भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने इंग्लिश के अंदर बात की है, लेकिन अगर उसको मैं वन लाइनर के तौर पर आपको बताऊं तो हमारे यहां पर एक प्रोग्राम लगा करता था मुज़ाकरात दुनिया न्यूज के ऊपर। उस प्रोग्राम के अंदर एक आर्टिस्ट थे, पाकिस्तान का बड़ा नाम थे, वो बैठा करते थे और उन्होंने जनाब एक दफा बात की थी कि हसदे चेहरियां दा मतलब नहीं होता कि इन्होंने कोई दुख नहीं होता, यानी कि जिनके चेहरे के ऊपर स्माइल होती है ना, इसका यह मतलब नहीं है कि उनको कोई दुख नहीं है। तो अब जो केवन पीटरसन है उन्होंने ये कहा, जब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और सीएसके के कप्तान ऋतुराज गैकवाड टॉस करने के लिए आए तो वहां पर बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए हार्दिक पांड्या जो हैं वो दिखाई दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये जो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं ना, ये अपनी इस जो मसनूई मुस्कुराहट है उसके पीछे कुछ छुपा रहे हैं और ये वो दुख छुपा रहे हैं जो इनको जब ये टॉस करने के लिए आते हैं या मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो ऑडियंस इनको बू करती है ना,
उसकी वजह से ये जनाब दिल बर्दाश्ता है और अब ये स्माइल करते हुए बता रहे हैं कि जनाब मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। उसके बाद मुंबई इंडियंस जो है वो मैच हारते हैं। हालांकि इससे पहले वाले 2 मैच मुंबई इंडियंस जीत कर आए हुए थे, जिसमें उन्होंने एक मैच आरसीबी से जीता, देन दिल्ली कैपिटल से मैच जीता और उससे पहले 3 कंसेक्यूटिव मैचेस ये हारे हुए थे। लेकिन चूंकि ये 2 मैचेस जीत कर आ रहे थे तो ये समझा जा रहा था कि इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा, उसके बाद इनके अपने होम ग्राउंड के ऊपर ये मैच था। लेकिन फिर भी जो मुंबई इंडियंस है वो ये मैच हार जाती है और इस मैच के हारने के बाद हार्दिक पांड्या जनाब बताते हैं कि देयर इज अ मैन बिहाइंड द स्टंप्स हु टेल्स देम व्हाट्स वर्किंग। और ये इंडिकेट उन्होंने किया एमएस धोनी की तरफ के सीएसके जो जीता है वो धोनी की वजह से जीता और स्टंप्स के पीछे खड़े होकर वो प्लेयर्स को गाइड कर रहे होते हैं कि जनाब कौन सा प्लान जो है वो वर्कआउट कर रहा है और किस प्लान के ऊपर जो काम है वो करना है। सो इस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए एडम गिलक्रिस्ट साहब ने कहा, द लाइन अबाउट धोनी इज इंटरेस्टिंग. One, it tells me that he may be feeling like a lone wolf at the moment. Maybe Hardik Pandya is not feeling the sport around him. So, जनाब एडम गिलक्रिस्ट ने जो धोनी वाली लाइन थी इसको एनालाइज करते हुए कहा कि हार्दिक पांड्या इस वक्त अकेले महसूस कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के कैंप में। और फिर फर्दर ऑन उन्होंने जो चीज़ इंडिकेट की वो ये थी कि हार्दिक पांड्या जनाब अनसर्टेन है और उनके जो इर्द गिर्द सीनियर प्लेयर्स हैं वो उनको गाइड नहीं कर पा रहे और मुंबई इंडियंस के कैंप में कहीं ना कहीं जो सेल्फिश अप्रोच है वो आ चुकी है कि हम अपने रन्स बनाएं, हम अपने लिए खेलें, टीम जो है भाड़ में। सो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो अब दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम जो हैं उन्होंने देना शुरू कर दिया। लेकिन जब सबसे पहले मैंने इस बारे में आवाज़ उठाई तो उस वक्त हमारे भारतीय नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जनाब घुम्मन साहब आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा बिल्कुल बेहतरीन दोस्त हैं, चड्डी बड़ी फ्रेंड्स हैं और इनकी आपस में कैसे लड़ाई हो सकती है। क्योंकि जब पहली दफ़ा हार्दिक पांड्या ने आईपीएल खेला तो मुंबई इंडियंस में आकर खेला और मुंबई इंडियंस के उस वक्त कप्तान थे रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा ने जनाब जो हार्दिक पांड्या है उनको सेलेक्ट करवाया था। लेकिन जनाब जो पिछले 5 साल के अंदर हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट खेली है दुनिया क्रिकेट के अंदर, उन्होंने अपना मुकाम पैदा कर लिया। और जब मुंबई इंडियंस से ये गए थे गुजरात टाइटंस के अंदर तो उस वक्त भी ये खबर आई थी कि इन्होंने कैप्टेंसी मांगी थी मुंबई इंडियंस से और उस वक्त मुंबई इंडियंस नहीं चाहते थे कि जो कप्तानी है वो रोहित शर्मा से वापस ली जाए और हार्दिक पांड्या या किसी नए कप्तान को दी जाए। सो इसलिए इनको कहा गया कि आप भाईजान जा सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन जो 2 टाइटल्स बल्कि 1 टाइटल और 1 फाइनल में ये गुजरात टाइटंस को लेकर गए और रोहित शर्मा का भी डिक्लाइन चल रहा था, उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं लगी हुई थी। तो मुंबई इंडियंस ने सोचा कि जनाब हम अपना जो हीरा है उसको वापस ले आते हैं और उस हीरे को जहां एक्स्ट्रा मनी पे की वहीं पर उसकी डील में यह बात भी आई कि जनाब हम आपको कप्तानी देंगे। सो इस तरह से कप्तानी को लेकर जो जंग आईपीएल शुरू होने से पहले शुरू हुई थी अब वो अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ आईपीएल सीजन 17 के दौरान देखने को मिल रही है और दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित अब इस बारे में खुलकर जो अपनी राय है उसका इजहार करें। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला मैच 18 अप्रैल को खेला जाना था, लेकिन जो अब खबर आई है और एक वेदर अपडेट रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक 18 अप्रैल को पिंडी में दिन के वक्त जो बारिश का इम्कान है वो 60% तक है और ये जो रात गए तक इम्कान है ये 60 से कम नहीं हो रहा बल्कि मजीद बढ़ रहा है और 80% पे चांस जा रहा है। डैट मीन्स के पहले T20 मैच जो है वो बारिश की नजर हो सकता है। उसके बाद दूसरा मैच जो 20 अप्रैल को खेला जाना है इसके बारे में 84% तक चांस है कि बारिश हो जाए। सो इस वजह से पहले दोनों T20 मैचेस जो हैं वो रेन इफेक्टेड हो सकते हैं या ये भी हो सकता है कि मैच जो है वो कंप्लीट ना हो और बारिश की नजर हो जाए, नो रिजल्ट के ऊपर जो मैच है वो खत्म हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी एक प्लान बनाया है और प्लान ये है कि इनिशियली ये कहा जा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट करेंगे, एक मैच में शाहीन खेलेंगे, एक मैच में नसीम शाह खेलेंगे। लेकिन अब पहले दोनों T20 मैचेस जो हैं उनके हवाले से जियो न्यूज़ जो है, जियो सुपर, उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की है कि शाहीन शाह अफरीदी पहले दोनों T20 मैचेस जो हैं वो लाइकली मिस करेंगे और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से वो नहीं खेल पाएंगे। जबकि 21, 25 और 27 को जो 3 मैचेस खेले जाने हैं जिनमें एक 21 वाला मैच रावलपिंडी में जबकि 25 और 27 वाला मैच जो कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाना है उसमें शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो टीम के साथ होंगे और प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन आमिर और शाहीन जो जनाब नजर आ रहा था
कि IL T20 उन्होंने किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मैच में 1242 दिनों के बाद इकट्ठे बॉलिंग की थी, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 1327 दिन के बाद ये नजर आ रहा था कि वो 18 अप्रैल को मैदान में उतरेंगे, इकट्ठे बॉलिंग करेंगे। लेकिन मजीद अब जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को वेट करना पड़ेगा। जबकि अब जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो दौरे न्यूजीलैंड के लिए सेलेक्ट हुए थे वो इस्लामाबाद में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। जबकि आज किसी भी वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं अजहर महमूद, वो भी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।